हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय भाई में। आज अपने पास एसएससी सीजीएल प्री के एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन है तो सिंपल इंटरेस्ट का, बट ये बहुत ही कैलकुलेटिव है। तो हम इसको समझेंगे कि कैसे हम इसको शॉर्ट मेथड में सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक रोड मैप है, मतलब थोड़ा सा बेसिक डाटा के साथ आपको इसे समझाना चाहता हूँ। तो चलिए पहले उसको देखते हैं। देखो इसमें क्या लिख रखा है उस पर बात करते हैं अपन। देखो क्या बोल रहा है, कोई प्रिंसिपल मान लिया मैंने 1000 रुपये। ओके, 1000 रुपये प्रिंसिपल, रेट उसकी 20% है और वो 1 साल बाद 300 रुपये पे कर देता है। तो वो 2 साल बाद कितना ब्याज और मूलधन दोनों मिलाकर कितना अमाउंट पे करेगा। ये इसका थोड़ा सा स्मार्ट मेथड है, ये बेसिक है। पहले बेसिक समझते हैं। देखो 1000 रुपये पर 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा उसको, 200 रुपये। समझ गए आप। इसमें से उसने 300 रुपये पे कर दिए, कितने रुपए बच गए, 700। 700 रुपये पे नेक्स्ट ईयर वो पे करेगा फिर से 20%, तो कितना हो गया, 140 रुपये। अब टोटल पे करने वाला अमाउंट कितना है, 700 तो उसका जो वो है प्रिंसिपल, 200 उसका जो पिछली साल का ब्याज है वो, और 140 रुपये इस साल का ब्याज है वो। यानी उसे 2 साल के बाद अपना सेटलमेंट करने के लिए 1040 रुपये और पे करना पड़ेगा। 300 रुपये वो पहले कर चुका है। ये तो इसका थोड़ा सा बेसिक। अब देखो थोड़ा सा शॉर्टकट देखते हैं। 1000 रुपये, 1000 को मैंने 1.40 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है, 1 साल में उसको 20% ब्याज मिला, तो मैं मान लेता हूँ कि उसे दोनों साल कितना ब्याज दे देंगे, 40%। मान लेता, क्या ये है ही। तो 2 साल का ब्याज हो गया 40%, और वैसे उसमें अगर अमाउंट हो जाएगा तो हो जाएगा 140%। तो 140 को मैंने लिख दिया 1.4। ये चीज़ हो गई 2 साल के लिए। लेकिन वो 2 साल पूरा 1000 रुपये के लिए पे नहीं करता, उसने 300 रुपये पहले ही पे कर दिए। इसलिए मैं 300 रुपये पर 1 साल का ब्याज कम कर दूंगा, तो 300 रुपये भी कम कर दिए, और 1 साल का ब्याज कितना होगा, 20%, और वही अमाउंट के साथ 120 हो गया, तो मैंने 1.20 से कम कर दिया। अभी इसको मल्टीप्लाई किया तो 1400, और 1400 में से मैं 360 घटाऊंगा तो 1040 रुपये आएंगे। यहाँ भी 140 है, जो कि थोड़ा डिटेल मेथड है। ये छोटा क्वेश्चन है, तब आपको ऐसे लग रहा होगा कि यही बेस्ट है, लेकिन मैं जो आगे जो लास्ट ईयर प्री में जो डाटा आया था उसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो आपको ये मेथड ही सूटेबल रहेगा। तो आपको ये शायद समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इंग्लिश में, हिंदी में मैं पढ़ के बता दूंगा। नमन बोरोज ए सम ऑफ अमाउंट 3,48,020 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही रीपे 15,090 रुपीज टुवार्ड्स रिटर्न द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। इफ नमन क्लियर ऑल पेंडिंग ड्यू एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट फर्स्ट ईयर एक्यूर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, जो मतलब फर्स्ट ईयर का ब्याज था वो भी दे रहा है। हाउ मच डज ही पे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। वो ये कि नमन 3,48,020 रुपये ब्याज की 8% ब्याज की दर से उधार लेता है, और पहले साल के अंतर में 15,090 रुपये दे देता है, और 2 वर्ष के बाद सेकेंड वर्ष उसको कितना पे करना होगा ये उसको बताना है। तो चलिए मैंने इसको सोल्व कर रखा उसी मेथड पे। 3,48,020 रुपये पे उसको 8,816 यानी 1.16% इतना ब्याज मिलेगा, 3,48,020 रुपये पर। ठीक है, उसमें से उसने पहले साल कितना दे दिया, 15,090। तो मैं 15,090 पे 1 साल का ब्याज कितना होगा, 8%, तो अमाउंट कितना होगा, 1.08%। अब इसको सोल्व करूँगा तो भी ये बहुत ही कैलकुलेटिव है, तो अपन इसको वैसे सोल्व नहीं करेंगे, डिजिट सम से सोल्व करेंगे। डिजिट सम अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उसका एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखो डिजिट सम लगाने के लिए इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो
379 यानी यहाँ पे आ गया 8, तो मैंने 8 यहाँ लिख दिया। ओके, ये क्या होगा 6 2 8 यानी 8 × 8। ओके, इधर देखो 5 6 और इधर जोड़ा तो 9। ओके, अब ये देखो, अब 8 को जब 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 64 आएगा। 64 का यूनिट डिजिट कितना होगा, सॉरी डिजिट सम कितना होगा 10, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख रखा है। ठीक है, किसी भी संख्या को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिजिट सम 9 ही होता है, तो आ गया 9। दोनों के बीच में माइनस है, तो अब डिजिट सम कितना आ गया मेरे पास 1 यूनिट। ठीक है, अब जिस ऑप्शन का डिजिट सम 1 है वही अपना आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन से का डिजिट सम कितना है। तो ये 9, 1 सेकेंड, 9 6 3 9 और ये 18, यानी या तो 0 आएगा या 9 आएगा डिजिट सम, तो ये तो अपना ऑप्शन नहीं है। फिर इसको देख लेते हैं, 7 3 10 18 या 10, इसका आ रहा है 1, इसका आ रहा है अभी तक तो 1। आगे देखते हैं, 9 ये कट गया, ये कट गया, ये भी नहीं है। और अब ये देख लेते हैं, 7 2 9 9, ये इसका भी क्या आ रहा है, या तो 0 आएगा या फिर 9 आएगा, यानी अपना जो आंसर आएगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसी का यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और एसएससी सीजीएल 2024 के ही प्री में आया हुआ है, आप इसको सोल्व कीजिए और इसका जो भी आंसर होता है, इसका बेसिक फॉर्मेट जो था वो मैंने लिख दिया है, आप इसको यूनिट डिजिट लगाकर सोल्व कीजिए और इसका जो भी आंसर आता है आप हमें कमेंट कीजिए। आपको हमारे ये क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा लगा आप हमें ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको किसी और क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें वो डाउट टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करें। थैंक यू।